सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में वापस स्वागत है। बांग्लादेश की कहानी 1971 में एक नए देश के रूप में इसके गठन के साथ शुरू होती है। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे 1947 में भारत के विभाजन के बाद बनाया गया था। उस समय पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था: पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश। शुरुआत से ही पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग ज्यादातर बंगाली थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबियों का बोलबाला था। पश्चिम पाकिस्तानी शासकों ने अपनी भाषा, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को पूर्वी पाकिस्तान पर थोप दिया, जिससे व्यापक असंतोष और आक्रोश पैदा हुआ। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल अवामी लीग ने राष्ट्रीय विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें जीती। हालांकि पश्चिम पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सैन्य सरकार ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और इसके बजाय बंगाली आबादी पर क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके कारण पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 9 महीने तक युद्ध चला, जिसके दौरान भारतीय सेना ने भी पूर्वी पाकिस्तानी सेना की तरफ से हस्तक्षेप किया। 1971 का भारत पाक युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 दिसंबर 1971 से दिनांक 16 दिसंबर 1971 को हुआ था एवं ढाका समर्पण के साथ समापन हुआ था। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर व्यक्तिपूर्ण हवाई हमले से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी। मात्र 13 दिन चलने वाला यह युद्ध इतिहास में दर्ज लघुतम युद्धों में से एक रहा। युद्ध के दौरान भारतीय एवं पाकिस्तानी सेनाओं का एक ही साथ पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों फ्रंट पर सामना हुआ और ये तब तक चला जब तक कि पाकिस्तानी पूर्वी कमान ने समर्पण अभिलेख पर 16 दिसंबर 1971 में ढाका में हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश घोषित किया गया। लगभग 90,000 से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया था। इनमें 79,676 से 91,000 तक पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के वर्दीधारी सैनिक थे, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी थे जो पाकिस्तान के वफादार थे। शेष 10,324 से 15,000 युद्धबंदी वे नागरिक थे, जो या तो सैन्य संबंधी थे या पाकिस्तान के सहयोगी थे। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में लगभग 30,000 से 3 लाख बांग्लादेशी नागरिक हताहत हुए थे। इस संघर्ष के कारण 80,000 से लगभग 1 लाख लोग पड़ोसी देश भारत में शरणार्थी रूप में घुस गए। दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के साथ युद्ध समाप्त हो गया। नए देश को अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के साथ साथ युद्ध के कारण हुए आघात और तबाही से निपटना शामिल था। देश को बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझना पड़ा, जो बांग्लादेश में बार बार आने वाली समस्या रही है। इन चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश ने गरीबी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश वस्त्रों और वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक भी बन गया है और इसने महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। आज बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक जीवंत लोकतंत्र है। हालांकि देश अभी भी भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बहरहाल बांग्लादेश के लोग अपने और अपने देश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए लचीले और प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि उनकी सरकार को देश के पुनर्निर्माण, लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास और एक नई राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था की स्थापना सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुजीबुर रहमान की सरकार को भी कुछ तिमाहियों से आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उस पर भ्रष्टाचार, भाईतीजावाद और सत्तावाद का आरोप लगाया। 1975 में जनरल जियाउर रहमान के नेतृत्व में सेना के अधिकारियों के एक समूह ने तख्तापलट किया और मुजीबुर रहमान की सरकार को उखाड़ फेंका।
जनरल जियाउर रहमान ने एक नई राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की स्थापना की, जो देश की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से एक बन गई। हालांकि 1981 में जियाउर रहमान की खुद हत्या कर दी गई थी और उनके उत्तराधिकारी इरशाद ने एक अन्य सैन्य तख्तापलट में सत्ता संभाली थी। इरशाद की सरकार पर भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों के महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। 1990 में बांग्लादेश अवामी लीग के नेतृत्व में एक जन आंदोलन शेख मुजीबुर रहमान द्वारा स्थापित पार्टी ने इरशाद को इस्तीफा देने और नए चुनाव कराने के लिए मजबूर किया। तब से बांग्लादेश ने राजनीतिक स्थिरता की अवधि का अनुभव किया है, जिसमें कई अलग अलग राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आते हैं। देश ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के अधिकारों सहित कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने नई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें इस्लामी चरमपंथ में वृद्धि और पड़ोसी म्यांमार से शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि शामिल है। बाढ़ और चक्रवात जैसी लगातार प्राकृतिक आपदाओं के साथ देश जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हुआ है। इन चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश एक जीवंत संस्कृति, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक विविध और जीवंत आबादी के साथ एक लचीला और गतिशील देश बना हुआ है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण और इस क्षेत्र पर इसके प्रभाव को समझने में मदद की।